बिहार में विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या से सनसनी फैल गई है। ये घटना दरभंगा के सुपौल बाजार की है। मुकेश के पिता की धारदार हथियार से हत्या की गई। अब इस घटना को लेकर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार पर हमलावर हो गया है। प्रमुख विपक्षी दल आरजेडी ने कहा कि बिहार में कानून का राज खत्म हो गया है। आइए सुनवाते हैं किस विपक्षी नेता ने क्या कहा। क्या कहूं इस पर, मतलब क्या ही कहा जाए। आप याद करिए, बीते 6 महीनों में 8 महीनों में कभी ऐसा 6 महीनों में नहीं हुआ कि आपने कोई सवाल बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर अल्टरनेट डे ना पूछा हो। ये परिस्थितियां, रिटोरिकल जवाब दिया जाता है। हम ना किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं। कानून अपना काम करेगा, उद्बोधन जल्दी होगा। क्या फर्क पड़ता है? ये हालात, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। मुख्यमंत्री जी के नियंत्रण में बिहार है ही नहीं, और जिनके नियंत्रण में है वो स्वयं के नियंत्रण में नहीं है। भुगत कौन रहा? आम शहरी, आम आवाम। आज मुकेश भाई के पिता की निर्मम हत्या हुई कल। ईश्वर उनको संबल दे। माता पिता का साया उठना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होता है, कोप करना। लेकिन हम किससे सवाल पूछे? रिटोरिकल स्टेटमेंट मैं देख रहा हूं सुबह से, कुछ से कुछ बके जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं कि ट्रंप को भी वो कमाल की बात है भाई। मतलब शर्म को, हया को कहां छोड़ा है। त्वरित कार्रवाई हो, और बिहार सरकार से अगर नहीं संभल रहा तो हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मुख्यमंत्री जी कह दें आई क्विट। नहीं, अत्यंत दुखद है। मुकेश जी हम लोगों के सहयोगी रहे, और इस तरह से अब तो कुछ है ही नहीं। जो जनसाधारण लोगों का हालत है, भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। नीतीश जी के शासन प्रशासन कान में तेल डाल के सोया हुआ है। सर, कल बेऊर में भी 2 बच्चों की हत्या हो गई। नहीं, बेऊर क्या, बिहार के हर जिले में रोज हत्याएं हो रही है, और ये लोग अपने तंद्रा से, अपने नींद से जाग नहीं रहे हैं। भगवान भरोसे यहाँ की जनता को छोड़ दिया। बिया महीने कहा 2 बच्चे की हत्या हुई। उसके पहले सैकड़ों लड़कियों का शारीरिक शोषण हुआ। आप इसको उठा के देख लीजिए। लगातार दानापुर पटना में हत्या हो रही है। और कभी भी मुझे तो लगता है जो 4th टाइम चीफ मिनिस्टर बने हैं, इसमें नीतीश बाबू का कोई इकबाल है नहीं, और नीतीश बाबू के हाथ में सरकार निकल गई। सरकार कोई 2nd, 3rd, 4th में चला रहे हैं। लगातार नेताओं के द्वारा जमीन का कब्जा और माफिया और थानेदार की मिलीभगत से बालू में इन्वॉल्व, और शराब और ड्रग्स का लगातार जिले में नेता और माफियाओं की मिलीभगत से पैसा लेना, ये नहीं दिखता है। बिहार के लगभग नेता शराब में, हमारे इलाके में ड्रग्स में और जमीन के गलत धंधों में इन्वॉल्व है। तो भैया, थाना, नेता, माफिया, अपराधी इन्वॉल्व होंगे तो हत्या को कौन रोकेगा? मुकेश जी से सुबह मेरी बातचीत हुई, और ऐसी घटना, इतनी निर्मम घटना मुकेश जी के पिता की, और हम तो एसपीडी ट्रायल दोनों बच्चों का भी, जो बच्ची के साथ हुआ उसका भी, और मुकेश जी के पिता की अविलंब एसपीडी ट्रायल चाहेंगे, और अविलंब इसको सजा मिले, और जो पदाधिकारी इसमें संलिप्त है या लापरवाही बरते है उसका सस्पेंशन। सर, आप जाएंगे अभी इसको लेकर के, आपने बात की? अभी मैं एडीजी से मिलूंगा, चीफ सेक्रेटरी से मिलूंगा। दोनों बच्चों के मुद्दों पर, मुकेश जी के मुद्दों पर बिल्कुल मिलेंगे। दूसरी तरफ बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जल्द कार्रवाई कर दोषियों को सलाखों के अंदर डालने का काम किया जाएगा। जेडीयू नेता और नीतीश सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने भी सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख का विषय है, खेद का विषय है। लेकिन मैं सरकार की तरफ से जरूर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा, और जो भी दोषी होंगे इसके तुरंत इनको सलाखों के अंदर डालने का काम किया जाए। सरकार पूरी तरह मुस्तैदी से मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ खड़ा है, और शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अपने आप में दुखद विषय हम लोगों के लिए। ये हम लोगों को भी जानकारी मिली है कि मुकेश सहनी जी
के पिताजी की रात हत्या हो गई है। यह अत्यंत ही दुखद घटना है और सरकार इसे पूरा गंभीरता से ले रही है और प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि अपराधी किसी भी सूरत में बचना नहीं चाहिए। और वैसे भी मुकेश सहनी इस प्रदेश के मंत्री रहे हैं और एक पार्टी के संस्थापक हैं। उस ख्याल से ये मामला और भी संवेदनशील है और सरकार और पुलिस इसे पूरी गंभीरता से और संवेदनशीलता से देखेगी और जांच कर जो भी सही दोषी होंगे, जो भी कातिल होगा, उसे किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। जो मरे हैं, उनका हत्या हुई है, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए, लेकिन इसकी जांच गंभीरता से हो कि आखिर क्या कारण है कि उनकी हत्या की गई। आरजेडी कह रही है कि बिहार में जंगल राज आ गया है और उनको जंगल राज के तो वही प्रतिपादक है, इसलिए उनको याद आता है जंगल राज। बता दें कि मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद सरकार हरकत में आ गई है। सीएम नीतीश कुमार के आदेश पर घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए किसान तक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।